जनता राज पार्टी। एक दो योगा धीरे धीरे चल रहा है मामला वो निरंतर अगर चलता रहेगा तो काम हो लेकिन जाएगा। ये है कि हम लोग के जो विचार हैं हाँ वो धीरे धीरे हम लोग इतना वो प्रेशर बना रहे हैं और उसको इतना प्रचारित करते हैं कि वो बात वहाँ तक चली जाती है अरे पूरा भोपाल तक कनेक्शन था और मोदी तक चली जाती है। मोदी तक भी था और भोपाल तक भी था। देखो अब डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है। हाँ लॉन्च होने वाला। डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है। ये नोट वोट सब बंद हो गए। तो इसको 25 वर्षों से कह रहे थे। 2500 वर्ष 25 वर्ष से कह रहा था अच्छा मैं। 25 वर्ष से 1997 से कह रहा था। सही हुई कि नहीं? भले काम काम आप कहते भाई आदमी को तुरंत सफलता नहीं मिलती है। आज आदमी का समय होता है ना भाई। आपके दिमाग में विचार आया, उसके बाद फिर उस विचार को फैलते टाइम लगेगा और फिर उसके बाद फिर उसको व्यवहारिक अर्थ में आने में समय लगता है। तो 25 बरस 30 बरस ऐसे लगते ही लग जाएगा। कभी कहा था मैं ध्यान नहीं दिया। याद है आपको जब आप बता रहे थे कि पहले कमाओ उसके बाद पढ़ो, दोनों काम करो साथ में हो जाएगा, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। फिर वही हाल हो गया। कमाई जरूरी है। जो व्यक्ति कमाई नहीं करता है ना, समाज में देखो 4 तरीके से व्यक्ति अपने को स्थापित करता है। एक कमाई, पहला चीज है अपने शरीर के बल पर। समझे? शरीर अगर सही है तभी काम होगा सही। कुछ भी करोगे तो शरीर के बल पर, इसीलिए शरीर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है मन के बल पर। मन क्या है तुम्हारा? अपना दिमाग की जो ताकत है उससे। तीसरा है भावना के बल पर। भावना है कि नहीं? लेकिन कैसी भावना है तुम्हारी? हाँ, इमोशंस कैसे हैं? हाँ इमोशंस। हाँ, जिसमें प्रेम व्यवहार ये सब आता है, सब आता है। तो उसके बल पर होता है। चौथा है आत्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर। चूल्हे। तो ये इन 4 स्तर पर मनुष्य कुछ कर पाता है। तो सामान्य गृहस्थ जो हैं उनके लिए धन बहुत जरूरी है, क्योंकि धन से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल के युग में बिना धन के हम कुछ कर ही नहीं सकते। 99.9% पैसे से ही मामले हल हो जाते हैं। बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते। और 0.1% अटक। कपड़ा खरीदेंगे तो धन ही चाहिए होगा ना, खाएंगे वो भी धन चाहिए होगा, कहीं आएंगे जाएंगे धन चाहिए होगा, धन चाहिए होगा। कुछ भी करेंगे धन चाहिए। करना मतलब कि धन, बिना धन के आप कुछ कर ही नहीं सकते। कैपिटल जरूरी है, इसीलिए धन जरूरी है। और जिसके पास धन नहीं है वो बेदीन है, उसको कोई नहीं पूछता समाज में। सही बात। तो पहली चीज़ है धन। इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि पहले धन पर अपना लक्ष्य बनाओ। जब विद्या का अध्ययन कर लिए, जब तुम्हारे पास माइंड डेवलप हो गया, तब तुम्हारे पास धन आना चाहिए। उस चीज़ का तुमको प्रयोग करना है। डिग्री की कोई दिक्कत नहीं, डिग्री आएगी जाएगी। डिग्री तो तुमने ला दिया, जितना मैंने कमाने के लिए चाहिए था उतना डिग्री तुमने ला दिया। अब बाकी जो डिग्री चाहिए वो कमाते हुए डिग्री लो। कि खाली सब कमाई छोड़ करके खाली पढ़ाई करते रहोगे तब बुढ़े हो जाओगे। JNU में 50-50 बरस के बुढ़े रहते हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, 50 बरस की उम्र होगी, पढ़ रहे थे। अरे कमाओगे कब जीवन में? ब्याह कब करोगे? सब तो ऐसे समाप्त हो गया तुम्हारा जीवन। पढ़ने का तो आदमी जीवन भर। आपकी बात उस टाइम सही थी, पर मैं ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई तो आदमी जीवन भर कर सकता है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कभी खत्म नहीं होती पढ़ाई। तो उसके लिए थोड़ी कोई रोक देगा सब बाकी काम को। जो एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिसमें कि मान ग्रेजुएट हो गया व्यक्ति, तो उसके बाद उसको कमाई करनी चाहिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन। जब तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो तो तुमको तो कमाई तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। अब कमाएंगे। हाँ, अब सीधा कमाएंगे और पढ़ेंगे। पढ़ाई तो आदमी के जीवन में करता है। मेरी उम्र 55-56 के बीच हो रही है। नहीं लगता ही नहीं, आप 55-56। मैं भी अभी भी पढ़ता हूँ। जैसे आपकी दाढ़ी वाइट हुई है इससे, तो कई लड़कों की वाइट दाढ़ी हुई, लेकिन आप इतना मेंटेन करके रखते हैं।
अलग मैटर है, बॉडी को मेंटेन करना ही तो जीवन का लक्ष्य है। नहीं, मेरे यहाँ कहने का मतलब उम्र का अध्ययन से मतलब था। अध्ययन से मतलब तो है, अध्ययन मैं अभी भी करता हूँ। वो तो मुझे पता है। हाँ, मैं कभी अध्ययन नहीं छोड़ता और ना कभी छोड़ूंगा जब तक अध्ययन करने की सामर्थ्य है। मान लो आँख अगर उतना साथ नहीं दे पाई हाँ तो कान तो साथ देंगे ना। हाँ, सुन करके भी अध्ययन होता है। ये तो है, लिसनिंग प्रॉब्लम, लिसनिंग से भी काम होता है। हाँ, सुन करके भी होता है। चलो अपना कोई वीडियो ही सुन लिए किसी का एक बेहतर, एक क्राइसिस तो उससे भी तो कुछ अमेरिकन वैज्ञानिक ने लिखा है, अ वाइज मैन कैन नॉट हर्ट। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वो अपने कर्मों पे डिपेंड करेगा कैसा कर्म किया है। हालांकि बोर्ड में इस बार इतना वो हो गया था महाराज जी कि मतलब अंदर से दुखी हो गया था, अंदर से। मतलब जब तक आदमी के पास पैसा है तब तक आदमी आदमी के साथ है, पैसा खत्म तो दोस्ती भी खत्म कर देगा। आदमी के पास पैसा है तो दोस्ती है, पैसा खत्म तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है आजकल क्या कभी भी नहीं, वो तो बहुत बहुत आत्मिक स्तर पर जो व्यक्ति पहुंचा हुआ है वही दोस्ती निभा सकता है सबसे दोस्ती निभाना सिर्फ आत्मिक स्तर तक जो व्यक्ति पहुंचा हुआ है वो कर सकता है। मानसिक स्तर तक जो पहुंचा हुआ है वो नहीं कर सकता। वही तो अधिकतर समाज में अधिकतर वैसे लोग हैं जो शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर जी रहे हैं। बाकी जो दो स्तर हैं, भावनात्मक स्तर और आत्मिक स्तर, इस पर बहुत कम लोग हैं। भावना में तो ऐसे कुछ लोग होते हैं भाई चलो यारी दोस्ती ऐसे निभा देते हैं, जो भावुक व्यक्ति होते हैं, ऐसे बिरले होते हैं तो वैसे लोग निभा देते हैं। और आत्मिक स्तर का तो व्यक्ति बहुत बिरला मिलेंगे ना। आत्मिक स्तर का व्यक्ति तो हर प्राणी से प्यार करता है, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। तो जो समाज तुम देखते हो तो इसमें तो बस मानसिक स्तर तक के लोग हैं, तो वे लोग सिर्फ जो है वो धन को महत्व देते हैं। तो वे कहेंगे भाई धन नहीं तुम्हारे पास है तो तुम भिखारियों के दोस्त हो जाओ, भिखारियों के बीच रहो, हम लोग के बीच क्यों रह रहे हो। सही बात है, क्योंकि वो दोस्ती तो अपने स्तर के लोगों से ना अच्छा है, पास काम है तो दूसरे यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अपने अगर अपनी फैक्ट्री चलती है मान लीजिए तो दूसरों का जाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे क्या क्यों जाएगा ये वो जब उसकी खुद की चल रही है। हाँ वही पूछ रहे हैं, ये तो मूर्खता है जो दूसरे के पास जाने की। दूसरों के पास क्यों जाए, दूसरों का तो तभी नहीं जाएगा जब उसके पास अपना कोई काम नहीं है। अपना काम है तो दूसरों के पास जाने का उसका क्या मतलब है। हम काम खोलने के लिए तो नहीं जाएगा, अन्य कार्य से भले चले जाए। हाँ आजकल मखनचू भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। कंचू अपने काम पर है ना, काम कर रहे हैं क्या करें, अपना दुकान खोला हुआ है। कहाँ पे, जयशंकर के सामने? नहीं, इधर पेट्रोल टंकी के पास अपनी दुकान उसकी है। यहाँ खोल दिए क्या? घर तो वहाँ बना लिया ना, वहाँ चला गया ना। मुझे नहीं पता, मैं तो 1-1.5 साल बाद आया हूँ। तो वहाँ पर रह रहा ना पेट्रोल टंकी के। ताकि आपके मैसेज तो आते थे व्हाट्सअप, जो दिखाता था मैं लोगों को, महाराज जी हमारे बोलते थे इतने उसमें रहने के बाद भी तुम हम लोगों में क्यों रहते हो, उन्हीं के साथ क्यों नहीं रहते है कि उनके साथ रहते हैं कुछ देर तक तुम लोग साथ रहते हैं। और महाराज जी हमारे यहाँ पढ़ने थोड़ी ना आएंगे, क्लास करने। लेकिन महाराज जी यूपी शांत लगता है मुझे, और एमपी में हलचल है। एमपी में लाइट की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ तो लाइट ठीक ही ठाक है, बहुत खराब भी तो नहीं है। नहीं है, जो बता रहे हैं ठीक ठाक है। तो यहाँ पे मुझे शांति मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। आदमी अपने स्टेट में रहता है तो लगता है कि मालिक है अपनी जगह का ना। सही बात है ना। वहाँ का वातावरण से उसको लगता है ऐसा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समय बिताया है, वहाँ से परिचित है। वहाँ उसके जान पहचान के लोग हैं, उससे परिचित है। वहाँ के खान पान से परिचित है।
सब्जी का टेस्ट उसका डेवलप किया है ना, उसके कारण उसको लगता है कि हाँ, उसको अपना लगता है कि हाँ ये हमारा पूरा घर है, एरिया है, क्षेत्र है। जैसे ही ट्रेन वहाँ एमपी से यूपी में घुसेगी तुमको लगेगा आओ मैं आ गया अपने स्थान पर। अरे दोस्ती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, दिमाग भी घूम जाता है, दिमाग भी चेंज हो जाता है तुरंत। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये। साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब जहाँ रहने लगोगे ना, जैसे मान लो दिल्ली में रहने लगे, वहाँ काम करने लगे, तो फिर तुमको दिल्ली में घर बसा लिए सब कुछ, तो वहाँ अच्छा लगने लगेगा। इंडिया का सबसे फास्ट दिल्ली की तेज है ना, क्या चीज़? सबसे तेज जो काम वातावरण का है दिल्ली सबसे फास्ट है ना। नहीं दिल्ली में बेंगलोर, हाँ मुंबई है। मुंबई सबसे फास्ट है। मैंने अब तक जितना को देखा है मुझे ऐसा लगा मुंबई तेज है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है। दिल्ली में भी भाग दौड़ है लेकिन मुंबई की अपेक्षा कम है। दिल्ली में आराम से आदमी की जॉब मिल जाती है, कहीं भी किसी जॉब तो कहीं भी किसी को मिल जाएगी, जॉब तो गांव में भी मिल जाएगी, किसी को कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उस काम करने वाला चाहिए व्यक्ति ना, उस स्तर का जॉब मिलता। अब मन माफिक जो होता है ना, हाँ। मन माफिक जब आदमी को कभी नहीं मिलती है। नहीं, उसको लड़ना पड़ता है मन माफिक के लिए। मन माफिक कभी भी नहीं मिलती है। इसका कारण जानते हो क्या है? क्या? क्योंकि मन कभी टिकता नहीं एक जगह पर, एक जगह वो तो मूव करता है, फ्लक्चुएट रहता है। हाँ, तुमको अभी कोई जॉब मिल गया, फिर तुम सोचोगे कोई इससे बढ़िया मिल जाता, हाँ तो वो मिलेगा, फिर सोचोगे इससे बढ़िया मिल जाता। इस तरह करते करते उम्र समाप्त हो जाती है, मन माफिक कभी नहीं मिलता। उम्र समाप्त हो जाती है, मेरी 29 साल एज हो गई। तो मन जो है ना हर समय होता है। हाँ थोड़ी देर के तुमको लगेगा अवश्य, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हाँ अब हम पर्याप्त जगह पहुंच गए जहाँ अब हमको प्रमोशन। वो तो फिर मान लो कि कोई प्रधानमंत्री ही बन जाए तो जा कर के उसे कुछ थोड़ी बहुत संतुष्टि हो सकती है, तो वो भी इतने देर के लिए होगा कि अरे अब तो 5 साल बाद हमको हटा देंगे, सब हरा देंगे, तो फिर उसको चिंता गहरी रहेगी। 5 साल के बाद फिर उनको करना है, फिर लगा रहेगा। मन को शांत रखने के लिए योगा, अर्थात जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। मन का नेचर ही अशांत है। सोता हूँ तब भी मन करता है यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, आज इनसे मिला। तो शांति मन के स्तर पर नहीं है, शांति आत्मा के स्तर पर है। और लोग मन के स्तर पर शांति ढूंढना चाहते हैं, तो ये कभी संभव नहीं है कि मन के स्तर पर शांति तुमको मिल जाए। शांति सदैव आत्मा के स्तर की चीज़ है, शांति आत्मा की चीज़ है, आत्मा का गुण है, मन का नहीं। मन का तो अशांति है गुण। आपका ही ठीक है, शांत जगह में रहते हैं शांति से। अब आप महाराज जी घर पे इतना अच्छा नहीं लगता, इतना अच्छा है आपको यहाँ लगता होगा। घर पे उतना अच्छा नहीं लगता हो जितना यहाँ अच्छा लगता है। ये भी घर ही ना है, घर के सुख आ जाता है जिसका घेरा हो। हाँ, घर का घेरा हो तो घर ही है। इसका घेरा है तो ये घर हो गया। हाँ ये सही है। अकेले का बात कर रहा हूँ मैं, अकेले आप रहते हैं? अकेले कहाँ रहता है कोई भी दुनिया में आदमी अकेला नहीं रहता। अभी तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अकेला तो बैठे हैं, मान लीजिए अपना जो होता है, ये बैठा हुआ है, तुम बैठे हुए, फिर कोई आएगा तीसरा। जब कोई भी नहीं रहेगा तो आदमी स्वयं के साथ है। स्वयं को आदमी जान लिया तो समझ सबको जान, स्वयं के साथ है ना। और स्वयं में बहुत सारी दुनिया है, स्वयं के भीतर बहुत सारी दुनिया है। और उसके बाद फिर जो है पुस्तकें हैं, अध्ययन करते हैं, तो जिसकी पुस्तक पढ़ रहे हो गए तुम उसके साथ हो जाते हो फिर। हाँ ये तो है, समझ रहे हो? क्योंकि उसके अपने विचार हैं, उस विचार के साथ हो गए। मूवी देख रहे हो तो मूवी के साथ हो गए, कलाकारों के साथ हो गए। हाँ गाना सुन रहे हो तो गायकों के साथ हो गए। बात समझ में आ रही है? हाँ, व्यक्ति अगर तुम सोचोगे गहराई से तो साथ होता ही होता है किसी न किसी साथ। अकेला यहाँ कुछ है ही नहीं धरती पर, नहीं है अकेला। आदमी सोचता है कि अकेला, लेकिन अकेला कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सदैव सबकी मिश्रित क्रिया प्रक्रिया अभिव्यक्ति होती है, सब मिले जुले यहाँ पर। तुम सांस छोड़ रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, वो हवा वहीं इधर से आ रही है, इधर जा रही, इधर जा रही है। तो ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। अकेला कहाँ कोई है? सही बात। सबका सबके साथ जो रिएक्शन हो रहा है हर समय। अकेलापन एक भ्रम है।
आप तो हाथ की रेखा भी पढ़ लेते हैं। ये मूर्ख लोगों को है। हाथ की रेखा क्या, हर कुछ पढ़ सकते हैं आदमी। अब जैसे पढ़ने जाने हैं तो हर चीज़ पढ़ते हैं। हाथ है, पैर है, सिर है, बाल है, आदमी का चाल है, ढाल है, आदमी की भाषा है, बोली है, सब खान है, पान है, उठना है, बैठना है, हर चीज़ पढ़ लेते। अर्थव्यवस्था में एक चीज़ और तुम ध्यान रखना। क्या? अर्थव्यवस्था में अपनापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, पहले अपना देखो, बाद में दूसरे का देखो। अपनापन बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी तुम्हारे पास तुम्हारा निजी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, हाँ। वही तुम्हारी है। अपने पिता की संपत्ति को अपना मत समझ लेना। हाँ, अपने चाचा की संपत्ति को अपना मत समझ लेना। सही बात। अपनी पत्नी की संपत्ति को अपना मत समझ लेना। जो अपना कमाया हुआ बनाया हुआ वही अपना है। नहीं तो ना डांट पड़ेगी, झाड़ पड़ेगी, जिल्लत झेलनी पड़ेगी, गाली भी सुननी पड़ सकती है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं गाली सुना। वो संबंधों को ना, आपकी बात मैं समझ गया, मुझे याद दिया गया, इसके लिए गाली सुन चुका हूँ मैं इसके लिए गाली। संबंधों के धन को तुमने अगर अपना धन समझ लिया तो तुम बहुत गलत फहमी में हो। संबंधों के धन को अपना धन मत समझना। सदैव तुमने जो कमाया है, जो तुम्हारे कब्जे में है, हाँ। वह धन ही तुम्हारा है। अगर तुमने संबंधों के धन को समझ दिया, तुम्हारे भाई के पास पैसा है, तुम सोच जाओ मेरे पास पैसा है, तो तुम बहुत गलत फहमी में हो। बहुत जल्दी तुमको हैसियत दिखा दी जाएगी, दिखा दिया कि तुम्हारा धन नहीं है, ये मेरा धन है। बहुत जल्दी दिखा देंगे, दिखाई दिए, कोई भी दिखा देगा। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग मिसकैलकुलेट यहाँ करते हैं। जैसा ही आप अर्थव्यवस्था के बारे में बोले, मैं समझ गया महाराज जी कुछ अच्छा बताने वाले हैं, समझ में आएगा। देखिए ये बात सही हो गई। मैं गाली भी सुन चुका हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। गाली डांट घर से दोनों सुन चुका हूँ। जो अपना बनाया हुआ है वो अपना रहेगा। बस तुमने क्या किया है बोल रहे हैं, तुम ही कमा के परिवार को खिलाओ जरा, सभी बोल रहे हैं। सही बात है, बात समझ में आ रही है। नहीं, बहुत जो लड़के होते हैं ना, यहाँ मिस्टेक करते हैं कि अपने परिवार के लोगों का धन को अभी अपना धन समझने लगते हैं। परिवार के लोग तुम्हें तब तक ही सहयोग करेंगे जब तक कि तुम पढ़ने की आयु में थे। पढ़ने की आयु के बाद कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जब तुमको पढ़ा लिखा दिया तो फिर क्या, फिर तुम अपने पुरुषार्थ से कमाओ, फिर तुम उनके ऊपर क्यों निर्भर रहोगे। फिर निर्भर रहोगे तो इसका मतलब फिर तुम कमाओगे कब, आजाद कब होगे। बच्चे को जब जवान कर दिया जाता है, उसके बाद माँ बाप की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। उसको बुढ़ापे तक कोई नहीं खिलाता है बच्चा को। वो अपंग हो गया, एकदम लाचार है, तो बात दूसरी है। हाँ, ये बात अलग है। तो बात दूसरी है भाई, ना उसका हाथ चलते, ना पैर चलते, ना दिमाग चलता है, इस तरह का बच्चा हो गया कोई, तो ठीक है, फिर वो दया के हिसाब से उसको उसके साथ व्यवहार हो जाता है कि खिला दिए पिला दिए, जिंदा रख दिए जब तक मरता नहीं है। लेकिन जब तुमको हाथ पैर सही, दिमाग सही सलामत, शिक्षा दीक्षा कर दिए, जवान हो गए, तो फिर अगर तुम माँ बाप से पैसे की उम्मीद रखते हो तो फिर गलती है। फिर तुम्हारी गलती है, माँ बाप की नहीं गलती है। और युवाओं में एक और ख़राब चीज़ होती है, क्या? कि वे अपने को बड़ा और काम को छोटा समझते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए अधिकतर युवा ऐसे होते हैं। इसलिए क्या होता है, वे अपने मन माफिक काम ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना कि ये काम मेरे योग्य नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं, ये काम मेरे योग्य नहीं, यानी अपने को बहुत ज़्यादा आंकते हैं और काम को बहुत छोटा आंकते हैं। छोटा आंकते हैं। इसके कारण क्या है?